सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफा के कदमों
जिंदगी मेरी यूं ही तमाम हो जाए, ये जिंदगी मेरी यूं ही तमाम हो जाए, सगारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। खूबसूरत कलाम के साथ आगाज़ हो चुका है हमारे प्यारे से प्रोग्राम सुनो समझो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हमारे साथ है टीम ए और ये टीम बी। इनके अंदर होगा मुकाबला, कौन सा? गुस्से का, लड़ाई का। मुंह तो ऐसे सख्त बना के बैठे हैं जैसे अभी कुछ करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखते हैं आवाज़ निकालता कौन ज़्यादा ज़ोर से। ठीक है, टीम ए की ज़्यादा आती है या टीम बी की? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। वाह भाई वाह, मुकाबले के नाम पे तो एनर्जी आ गई माशाअल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पढ़ो अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सुनो समझो सीखो। प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सुनो समझो सीखो। जी माशाअल्लाह। तो अच्छी बातें सुननी है, अच्छी बातें सीखनी है, अच्छी बातें समझनी है, तो आपने देखना होगा प्रोग्राम। छोटे छोटे बच्चों का है प्रोग्राम, सुनो समझो सीखो। अम्मी अब्बू का है प्रोग्राम। सुनो समझो सीखो। क्यों भाई, अम्मी अब्बू ने भी देखना है? नहीं देखना? ये सब देख सकते हैं ना, सबके लिए अच्छी बात है। और अम्मी अब्बू देखेंगे तो फिर बच्चे देखेंगे। अम्मी अब्बू इधर उधर होंगे या घर में जो बड़े होंगे वो कहीं और होंगे तो बच्चे फिर वो भी कहीं और होंगे। तो सब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। इंटरेस्टिंग से मुकाबले होंगे और इंटरेस्टिंग अंदाज से, अच्छे अंदाज से मुकाबले में आपको बहुत सारी दीनी नॉलेज पहुँचाई जाएगी। और इसके अंदर हमने कलाम तो सुन लिया है, अब और भी सेगमेंट होने वाले हैं। यहाँ पर बोर्ड नज़र आ रहा होगा, इबादत पर मिला सवाब भी होगा, कुरान में ज़िक्र है, ये भी होने वाला है। और जो है एक बड़ा सेगमेंट होता है हमारा आगे बढ़ो, आज इंशाल्लाह वो भी होगा, लेकिन उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगी। आगे बढ़ो के लिए, आगे बढ़ो पता उसमें जंपिंग करनी होती है। आज तो कुछ ही हमारा अलग लग गया है। चले फिर भी कुछ ना कुछ करते हैं और जो है इंशाल्लाह अच्छे अच्छे से सेगमेंट्स होंगे। चले आपको सवाल भी हम दे देते हैं। आज आपने फिर ये बताना है कि कल क्या पूछा था? कल थे ना आप? कल क्या सवाल था हमारा बच्चों से? थे, आप थे, आए थे ना कल प्रोग्राम में हमारे? तो यूँ बैठे में बोल नहीं रहे, आप भी आए थे? नहीं आए? चले कोई और आया था। चले हमने कल पूछा था कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का मज़ार कौन से मुल्क में है, और उसका जवाब था फ़लस्तीन। और आज हमने पूछा है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मज़ार कौन से मुल्क में है, और उसका जवाब है क्या है? माइक फ़लस्तीन। जी फ़लस्तीन। अल्लाह पाक अहले फ़लस्तीन पर अपना खुसूसी फजल करम फरमाएँ, उनको दुआ में भी याद रखें आप, और सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। इसके अलावा हमने कह दिया है कि ये चैनल किड्स मदनी चैनल किसका है? हमारा। किसका है? किसका? सबका? ठीक है जी, सबका। तो यहाँ से ऐसा ना आप ले चलो भाई हमारा हो गया, ठीक है, अब जो चाहे करेंगे। तो ऐसा है नहीं है, मतलब ये है कि आप इसके अंदर शामिल होंगे, इसको सजाएंगे आप इसकी रौनक है। तो आइए पहला सेगमेंट पे शामिल करने के लिए चलते हैं, इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, इबादत पर मिला सवाब मुकाबले के लिए तैयार हैं? जी। कौन सी टीम जीतेगी? कौन सी? अरे चीखने का मुकाबला थोड़ी के जोर से चीखा सामने वाला डर के भाग जाएगा।
ऐसे देखते हो तो कारकर्दगी से पता चलेगा ए बी बी करने से क्या होता है। ठीक है भाई, तो अब ए से किसी ने आना है हमारे साथ और आने के बाद ये विंडो खुलेगी, इसके अंदर कोई नंबर होगा, जो नंबर होगा उसके मुताबिक आपने हमें कोई नेकी बतानी होगी। ठीक है, अभी इंशाल्लाह ये होगा तो समझ में मज़ीद आ जाएगा। कौन आ रहा है भाई? आवाज़ तो बड़ी ज़ोर से आई थी, उनको बुला। आया भाई, वो कोने से आया हमारे साथ। क्या नाम है? राइट हैंड से माइक ले लें अपने हाथ में। नाम क्या है? काशा। गुस्से में मुस्कुरा के बता दें। काशा नाम है। प्यार से उकाशा। चले भाई, उकाशा बड़ा यूनिक सा नाम है। कौन सी खोल लें आपके लिए विंडो? कौन सी? ग्रीन वाली। ग्रीन वाली। क्या है इसके पीछे? क्या होगा? अंदाजा लगाएं। 40 होगा। चले देखते हैं ये क्या आ गया। 100 कहाँ है? नहीं है भाई, ये रहा। 1 0 रह गया था छुपा हुआ जी। 100। अब इधर आ जाए हमारे साथ। वो कैमरे वाले भाई साहब है ना, उनको दिखाएं अपना चेहरा। हाँ माशाल्लाह। उकाशा भाई को भाई दिखाएं हमारे। उकाशा भाई कहाँ से आए हैं आप? औरंगी टाउन से। औरंगी टाउन से। अब देखें हमारे कैमरे वाले भाई आपको औरंगी टाउन पहुँचा देंगे और माइक वाले भाई आवाज़ भी पहुँचा देंगे। अब ज़रा सी अच्छी सी बात हमें बता दें आप। 100 हमें नेकियाँ चाहिए, क्या करें? 100 नेकियाँ मिल जाएँ। जल्दी भाई, 100 नेकियाँ चाहिए। मशवरा कर ले। चले, इजाज़त दी मैंने आपको। टीम से मशवरा जल्दी। हम 5 तक काउंटिंग करेंगे, उसमें होना चाहिए 5 4 3 2 1 0। एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें फरमाता है। अच्छा, और आगे? 10 मरतबा रहमतें पढ़ता है, उस पर अल्लाह ताला 100 रहमतें। जो 10 मरतबा रहमतें पढ़ता है उस पर 100 रहमतें होती हैं। घबरा रहे हैं उकाशा, और हालांकि पीछे से मुस्तकिल लुक़मे आ रहे हैं आपको। हैं क्यों भाई? इनको आगे चले, हम नहीं बुलाया था इनको। खैर हाथ तो इन्होंने उठाया था ना, तो इनको बताना चाहिए। आप पीछे से इनके फीड करते जा रहे हैं, वो बोले जा रहे हैं आगे से। एक बार पढ़ता है तो क्या होता है? उस पर 10 रहमतें, और 10 बार दुरूद पढ़ता है तो उस पर कितनी रहमतें? 100 रहमतें नाजिल होती हैं। और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब तो खुश हो जाए माशाअल्लाह। खुश हैं? कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अपनी जगह पे जा सकते हैं। तो टीम ए को पॉइंट दिलवा दिया गया है, कुछ कोशिश से सीखने को मिला है। तो दुरूद पाक भी पढ़ने की नियत करें। ठीक है बेटा? आज एक बात पता चली ना कि दुरूद पाक पढ़ने से रहमतें मिलती हैं। तो कोई मुश्किल आए, कोई प्रॉब्लम आए, तब भी दुरूद पढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह मुश्किल दूर हो जाएगी। और वैसे भी दुरूद पाक को अपना मामूल बनाना चाहिए। टीम बी, कौन सा शेर आ रहा है? ये शेर। आप शेर हैं? चले भाई, ला माइक दे। शेर है, हम देखें कैसे शेर है। क्या नाम है? तबियान। सुभान अल्लाह। आ जाए भाई, यूँ खड़े हो जाए थोड़ा सा, ताकि आप हमें भी दिखें और उधर कैमरे वाले भाई को भी दिखे। तो कौन सी विंडो होगी आपके लिए? पिंक तो नहीं है भाई, ज़रा देखो गौर। माइक तो करीब कर लें। पर्पल। पर्पल ये खुला है। और आ गया आपके लिए 1। अब ज़रा उधर हो जाए पूरे। ठीक है भाई, 1 तो आसान हो गया फिर भाई। 1 1 इसको यूँ कर लेते हैं। अगर हमें 1 साल की इबादत का सवाब चाहिए हो तो हम क्या करें? क्या ऐसा काम करें कि हमें 1 साल की इबादत का सवाब मिल जाए? एक तो 1 साल तक, बल्कि पूरी ज़िंदगी इबादत करनी चाहिए, है ना भाई? मगरिब की नमाज़ पढ़ें। मगरिब की नमाज़ तो रोज़ पढ़ दी। अरे उसके बाद चलो भाई जल्दी से जाओ, फिर हम 5 तक काउंटिंग करते हैं। उसमें पूछ के आगे आपने यहीं पे पहुंचना है। ठीक है? 5 4 3 2 1 0 से पहले पहुंच गए यहाँ पे जी। मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नमाज जो पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है। 1 साल के गुनाह माफ़ करता है, बख्श देता है। 1 साल के गुनाह बख्श देता है। तो माफ़ कर देता है और बख्श देने का वो फ़र्क तो नहीं है। लेकिन यहाँ तो फजीलत कुछ और है। यहाँ तो अभी भी गलती हो रही है। 1 साल के 40 साल हो गया। हमें पूछना 1 साल के आया 1 है वहाँ पर, आप 40 साल। 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। उससे क्या मिलता है? इबादत का सवाब। हाँ, 1 साल की बात। और इसे नमाज अवाबीन कहते हैं। ये नमाज मगरिब के बाद पढ़ी जाती है। तो आप क्या करें? आपका जवाब मान लें? वो कह रहे हैं नो। क्यों माने? आपने बिल्कुल फजीलत ही उलट दी थी। गुनाह बख्शवा रहे थे आप, जबकि यहाँ 1 साल की इबादत का सवाब मिल रहा था। ज़बरदस्ती मान ले भाई, तो फिर कोई हारेगा जीतेगा कैसे? तो थोड़ी सी गलती की वजह से एक बात चले सीखने को मिल गई। अब इसे याद रखना है और कोशिश करनी है नमाज भी
पढ़ने की। चले भाई, टीम बी थोड़ा से नहीं ले सकी नंबर। जी, टीम ए से कौन आ रहे हैं? आ जाए भाई। क्या नाम है आपका? हुज़ैफ़ा अली। क्या खोले आपके लिए? कौन सी विंडो? ये वाली। कौन सा कलर है ये? माइक करीब। लाइट ब्लू। लाइट ब्लू में आएगा ये या सी ग्रीन में आएगा? चलो जो भी है। क्या है इसके पीछे ये बताएं। 40। 40 है। देखते हैं भाई। ये तो 4 है और भी है। ये आ गया। कैसे पता भाई? ये तो याद करके बैठे हुए पहले से। चलें 40। अब बता दे ज़रा हमें, क्या करने से हमें 40 साल के गुनाह बख्श दिए जाएंगे? जो शख्स मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात नमाज अदा करेगा, अल्लाह ताला उसके 40 साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। 2 रकत ही है या कुछ और रकतें आगे पीछे हो रही हैं, कम हो रही हैं? 4 रकात। 4 रकत पढ़ने पर 40 साल के गुनाह की बख्शिश है। माशाअल्लाह। तो आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। तशरीफ रख के। जी, कौन आ रहे हैं? अब एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसे ही हरवा दें। कौन आएंगे? आप कैप्टन है क्या टीम के? ये आएंगे और वो आएंगे। आ गए, खुद से आ गए। क्या नाम है? साहिब अहमद। साहिब अहमद आ गए। आपके लिए विंडो एक ही बची है। नंबर बताएं इसके पीछे क्या होगा? क्या हो? माइक में 2। कैसे पता? वाह भाई वाह, 2। क्या बात है। चले भाई, 2 नंबर 2। क्या करना है हमें? जो हमें जन्नत में 2 महल चाहिए, क्या करें? यूँ हो जाइए। मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात जो पढ़ेगा उसके 4 उसके लिए जन्नत में 2 महल बनाए। ये सीधे खड़े हो जाए ना, थोड़ा टेढ़े मेढ़े होने से क्या होगा? जी, उसके लिए क्या होगा? जन्नत में 2 महल अल्लाह ताला। जी, जो नमाज मगरिब अदा करे और उसके बाद 2 रकात अदा करे तो अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में 2 महल बनाएगा। महल समझते क्या होता है? क्या होता है महल? क्या होता है महल? महल चाहिए ना इंशाअल्लाह जन्नत में। तो होते क्या हैं ये? क्या चीज़ होते महल? बंगला होता है। ये इधर से आती हैं आवाज़ें। बंगला, बहुत ज़बरदस्त बंगला कह लीजिए, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त। और फिर जन्नत का तो क्या ही बात है। तो नमाज मगरिब के फ़र्ज़ भी अदा करें, उसके बाद 2 रकात अदा करेंगे तो जन्नत में 2 महल मिलेंगे। और 4 रकात अदा करेंगे तो 40 साल के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और अगर 6 रकात अदा करेंगे तो उसके लिए 1 साल की इबादत का सवाब होगा। 1 साल की इबादत के बराबर उसके लिए, जो नमाज मगरिब के बाद 6 रकात अदा करे तो उसके लिए 1 साल की इबादत के बराबर होंगी। माशाअल्लाह। तो आप तशरीफ़ रख सकते हैं। तो इसमें टीम बी ने 1 सवाल का जवाब दिया है और टीम बी ने 2 सवालात के जवाबात दिए हैं। यानी कि 2 जो विंडोज़ खोली और उसके मुताबिक उन्होंने फजीलत बयान करने में कामयाब हो गए और टीम बी 1 में कामयाब हुई है। तो लिहाजा इस सेगमेंट में आगे बढ़ गई है टीम कहते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और अब चलते हैं, जो घरों पर प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं उनकी तरफ चलें भाई। कोई कॉल्स वगैरह शामिल करनी है हमने? चलें भाई, कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम बरीरा बाजी आई हैं जी। हम कराची से बात कर रहे हैं। मैं आज आपको वापस नमाजों के नाम बताऊंगी। बताएं। आमीन। ये थी प्यारी सी बच्ची बरीरा जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शयान है। मैं से बात कर कराची से बात कर रहे हैं। आपको सुभान अल्लाह की फजीलत सुनाऊंगा। जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है उसके लिए जन्नत में 1 दरख्त लग जाता है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी। मैं शाहपुर जानिया से। आपके सवाल का जवाब है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकान शरीफ फलस्तीन में है। वकार भाई आपसे गुजारिश है कि मेरे लिए कॉल कीजिएगा कि मैं सेहतियाब हो जाऊं। जज़ाकल्लाहु खैर। नेक्स्ट। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है फलस्तीन। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल।
आमीन। माशाअल्लाह, कितनी बाबरकत ज़मीन है वो फ़लस्तीन की, जहाँ कितने अंबिया इकराम की मज़ारात मौजूद हैं माशाअल्लाह। अब चलें, एक और ज़बरदस्त सा मुकाबला होगा और जिसके अंदर होगी जंपिंग भी और सवालात का जवाबात भी। आ रहे हैं भाई, फिर सेगमेंट के लिए आगे बढ़ो, तैयार हैं? चलते हैं सेगमेंट, आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, इसके अंदर सवालात भी होंगे और साथ में जंप भी करनी होगी। और जंप कैसे होगी पता है ना? किसको पता है? नहीं पता? इनको पता है भाई। ये आपने देखी, आपको पता है जंप कैसे होगी? आ जाओ भाई, ये आएंगे मुकाबले के लिए, इधर आ जाओ, इधर जंप करके दिखाएं। यहाँ से हम शुरू करते हैं आज, जो है ना ज़रा यहाँ से हो गया शुरू। पहले हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यूं यूं यूं, फिर यूं यूं, और वो हमारा विनिंग पॉइंट है, ठीक है? वो बहुत दूर हो जाएगा वरना ये, ठीक है भाई? वो वाला विनिंग पॉइंट है। और कैसे होगी जंप भाई, करके दिखाएं। ये पाँव खुल गए, पाँव खुलने नहीं थे, वापस आए पाँव मिला के। जी, ये क्या मेंढक जंप कहलाती है, डड्डू जंप कहलाती है, फ्रॉक जंप, ये वाली करनी है, ठीक है? और इसमें होगा ये कि एक सवाल का जवाब देंगे तो एक जंप कर सकते हैं, और दो सवाल के जवाब दें तो दो जंप कर सकते हैं। तो आप चाहें तो दो जवाब देकर जल्दी पहुंच जाए तो जल्दी पहुंच जाएगा, वो विनर हो जाएगा। और कौन आ रहा है भाई टीम बी से? आप बड़े से हैं, आपकी जंप तेज होगी, वो छोटे से को इनके छोटे से आने चाहिए। जी आएंगे तो क्या हुआ, जुब्बे में जंप नहीं हो सकती, जंप उसमें भी हो सकती है। जी आप आ रहे हैं? आ जाए भाई, जवाब भी देने होंगे लेकिन, और जंप भी प्रॉपर होनी चाहिए। ये वाइट लाइन जो है इसके अंदर जंप करके जाना है आपने। उधर आ जाए, उनके साथ खड़े हो जाए। हाँ भाई, तो क्या नाम है आपका? काशा। उकाशा। जी, उकाशा से पहला सवाल होगा। टीम ए के हैं उकाशा। आपसे सवाल ये है, कुरान का पहला लफ्ज इक़रा नाजिल हुआ, इसका माना क्या है? पढ़ो या लिखो? पढ़ो। पढ़ो। एक और सवाल करना है एक ही? एक और सवाल। एक और सवाल, तो अब उसका जवाब देकर आप कहाँ आएंगे? यहाँ आ जाएंगे, कोई बात हो जाएगी, खैर इतना फ़र्क नहीं है। चले भाई, एक और सवाल, तौरात के बाद कौन सी किताब नाजिल हुई, ज़बूर या इंजील? ज़बूर। सुभान अल्लाह, दोनों सवाल के जवाब दुरुस्त हो गए हैं। पाँव मिला लें और जम करके यहाँ। अरे मेरे बच्चे, यहाँ आना था, डायरेक्ट आते ना। हाँ जी, उसमें अंदर पहुँचना है। ज़बरदस्त भाई, जम तो प्रैक्टिस कर गया है लग रहा। आपका माइक कहाँ है? उनसे ले लो भाई, क्यों वापस दे दिया था? जी, एक दो दो, अब उन्होंने भी दो ही जवाब देने ना, आपके पीछे पीछे आएंगे। चले भाई, आपने ये बताना है वुज़ू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सही पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ें। अच्छा भाई, और सवाल आपसे, किस फरिश्ते के ज़िम्मे रिस्क पहुँचाना है, हज़रत इसराफील या हज़रत मिकाइल? किस फरिश्ते के ज़िम्मे रिस्क पहुँचाना है, हज़रत मिकाइल या हज़रत इसराफील? उधर नहीं, इधर 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 इधर। मिकाइल। हज़रत मिकाइल। ये लगता है कुछ मुंह हिला हिला के इशारा आ ही गया। पाँव मिला ले, पाँव नहीं, जंप भी प्रॉपर होनी चाहिए, जंप। वाह भाई वाह, अब तो अच्छा मेंढक उछल रहा है, क्या बात है। यानी फ्रॉक जंप हो रही है। जी, थोड़ी सी जो है ना वो भी होनी चाहिए, एक्टिविटी भी होनी चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। जी, अब आपसे उकाशा सवाल ये बताइए कि ज़बूर किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, हज़रत मूसा या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। एक दो तो फिर हम वहाँ पहुँच जाएंगे। कैसे पहुँचेंगे? रास्ते में गिर जाएंगे, फिर को मोच आ गई तो हमारे ज़िम्मे पहुँच लग जाएगा। अब आप थोड़ा दूर है ना, तो दो यहाँ के लिए है, यहीं पहुँचना है दो के लिए, ठीक है? दो जवाब देकर आप यहाँ आ सकते हैं। चले भाई, अब आपसे दूसरा सवाल ये है कि बताइए, मौज़िन रसूल किस सहाबी को कहते हैं? मौज़िन रसूल हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जवाब इनका जंप। माशाअल्लाह, आपसे भी दो होंगे भाई। अब यहाँ पर आने के लिए दो ही सवाल आते हैं। ये बताइए कि किस फरिश्ते के ज़िम्मे क़यामत के दिन सूर फूकना, हज़रत इसराफील या हज़रत मिकाइल? हज़रत इसराफील। हज़रत इसराफील। सेकंड क्वेश्चन, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, किस सहाबी का लक़ब है, हज़रत अनस या हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा? हज़रत खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद। जी, जंप। माशाअल्लाह, जंप चल रही है, बेहतरीन भाई। अब जो है दो एक यहाँ एक ही का
अच्छा यहाँ से आप लोग वहाँ जा सकते हो, लेकिन ये बहुत लंबी जंप हो जाएगी। 2 बार लूँगा। तो वहाँ पहुँच जाएंगे? जी देख लें, जी। हमारी गारंटी नहीं होगी। जी आप रेडी हैं 2 के लिए? वो तो उनका तो दिल बैठ रहा भाई जी। तो अगर आप यहाँ से करीब पड़ेगा, देखिए ये वाला जो है नक्शा है ना, ये करीब है, यहाँ है। वहाँ जाना तो बहुत लंबी जंप हो जाएगी, अब आपको यहीं आना पड़ेगा। चले भाई, आपसे सवाल ये बताइए कि नबियों और रसूलों के अलावा कौन मासूम होता है? फरिश्ते। सुभान अल्लाह, जंप। चले भाई, आपसे सवाल ये है कि बताइए जुम्मे के दिन कितनी अज़ानें होती हैं? 6। जंप। अब आपसे एक और सवाल हो रहा है, ये बताइए कुरान पाक किस महीने में नाजिल होना शुरू हुआ? रमज़ान मुबारक। जंप। आपसे सवाल ये है कि बताइए सूरह बनी इसराइल की पहली आयत किस मशहूर वाक़े का जिक्र है? वाक़े मेराज या गारे सौर? गारे सौर। फिर से सोच लो मेरे बच्चे। वाक़े मेराज। जंप। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का नाम क्या है? उकाशा। प्यारे आका के अब्बू जान का नाम? हज़रत हफ्सा। हज़रत अब्दुल्ला। क्या नाम है? हज़रत अब्दुल्ला। जवाब नहीं दे सके। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान का नाम क्या है? हज़रत। दोनों सवाल के जवाब नहीं हो पाए। आपसे सवाल, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान का नाम क्या है? हज़रत बीबी आयशा। हज़रत बीबी आयशा। अम्मी जान का नाम पूछा है मैंने। फातिमा। अम्मी जान का नाम पूछा है। ये क्या हो गया? ये मुश्किल सवालात के जवाबात तो इतनी तेजी से आ रहे थे, और जो आसान तरीन सवालात हैं उसके अंदर अचानक से बीबी आमना। हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान का नाम? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब या हज़रत हाशिम? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। तलिब। हाँ, अब जम करके आगे आ सकते हैं। आगे हो जाए, आप थोड़ा सा जगह दो उन्हें जी। वाह भाई वाह, जम हो गई यहाँ। अब ये वहाँ पर जी विन हो जाएंगे जी। अब 2 सवाल हैं आपसे, 2 करेंगे तो आगे आ सकेंगे। आपसे ये बताएं कुरान पाक की पहली सूरत कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। कुरान पाक की आखिरी सूरत कौन सी है? सूरह फलक या सूरह नास? सूरह फलक। दोबारा सोच लीजिए, सूरह फलक या सूरह नास? सूरह नास। उन्होंने कहा दूसरा पता बता देता हूँ, होगी कोई ना जी। जंप जी। 1 2 जल्दी जी। 2। चले भाई, आपने बताना कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 114 115? 114। चले भाई, और कुरान पाक में कितनी मंजिलें? 7 या 8? 7। जंप। अल्लाह अल्लाह, पाँव खुल गए। चले फिर भी मान लेते हैं जी। 1 2 2। चले, आपने बताना है गौसे पाक का मज़ार किस मुल्क में है? इराक में, ईरान में? इराक। इराक में। और आपने बताना है गौसे पाक का नाम क्या है? अब्दुल कादिर नाम है या अब्दुल जिलानी? जी। अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर नाम है। जंप कर सकते हैं आप जी। और अब आपसे सवाल है। अच्छा, आपने एक सवाल का जवाब बीच में नहीं दिया था, तो आप पीछे। अब अगर इन्होंने जवाब दे दिया और ये आगे आ गए तो ये विन कर जाएंगे। अगर आपने पूरे जवाब दिए होते तो फिर आपसे भी सवाल होता और ये मुकाबला बराबर हो जाता। चले भाई, आपने ये बताना है कि सोने से पहले क्या लगाना सुन्नत है? सोने से पहले क्या लगाना सुन्नत है? सुरमा लगाना सुन्नत है। और कौन सा सुरमा लगाना सुन्नत है ये भी बताएं। नाम क्या है उस सुरमे का जी? इस्मिद या और कौन सा नाम ले? इस्मिद। चले भाई, अब एक ही ऑप्शन मेरे पास आया था और वही दुरुस्त था, और जवाब इनका दुरुस्त। अब जम भी करके दिखा दें। जम भी हो गई और ये जीत गए। आपसे गलती हो गई थी बीच में, तो माशाअल्लाह हमारे विनर हो गए हैं मोहम्मद हसन। कहते मैं जीत गया। मैं जीत गया। लेकिन आपको भी मुबारक हो, माशाअल्लाह आपने भी अच्छी मेहनत की, अपनी जगह पर आ सकते हैं। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त जी। चले भाई, अभी माशाअल्लाह आज टाइम में हमारे बरकत है। कॉल्स मौजूद है हमारे साथ जी। चले ऐसा करते हैं, हम शामिल कर लेते हैं सेगमेंट अल्फाज। ये याद रखे और बताया कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, याद रखे और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो।
जी याद रखें और बताएं। इसके लिए आपने में से कौन आ रहे हैं भाई? आप आ रहे हैं, जल्दी से आ जाएं। और इधर से कौन आ रहे हैं? आप ही आते रहेंगे, आप नहीं आएंगे, वो आ जाए, जल्दी से आ जाएं। सीधे हाथ में लेना है माइक, आपको जुमले दिखाए जाएंगे, वो जुमले जो ज़्यादा करीब आ जाए मेरे बच्चे जुमले याद आपको दिखाए जाएंगे, वो आपने याद रखने हैं, और जो ज़्यादा जुमले बता देगा वो जीत जाएगा। जी दिखाइएगा सेंटेंसेस। तौरात के बाद ज़बूर नाजिल हुई। हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए, सलाम का जवाब फ़ौरन देना वाजिब है। हर घर में आते जाते सलाम करना सुन्नत है। तो जो 3 बता देगा वो जीत जाएगा। जी हर वक्त सलाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सलाम। पूरा बताएं जुमला पूरा। हर वक्त सलाम करना। हर वक्त सलाम करना चाहिए भाई, सलाम करते रहो बैठ के भाई, तुम लोग बैठे हुए हर वक्त करना। सही सही बताएं जो है। चलें नेक्स्ट आप क्यों बताएंगे, हमारे नाथ का बताना चाह रहे जी। और जल्दी। घर घर आते जाते सलाम करना चाहिए। घर घर आते जाते सलाम करने, सबके घरों पे जाएं सलाम करने। दरवाज़ा पर जाए उनको बाहर आए, बोले अंकल सलाम वालेकुम, हैं क्या करना है? जल्दी। जब भी घर जाए तो सलाम करें। जब भी घर जाए तो सलाम करें। ठीक है भाई, ये वैसे है लेकिन ये यहाँ पर नहीं था। और भी तो कुछ बता दें, इतनी सारी बातें थी। तौरात के बाद ज़बूर नाजिल हुई। जी तौरात के बाद ज़बूर नाजिल हुई। और बस हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए। हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, 2 बिल्कुल ठीक होगा आपके। और बस 5 4 3 सलाम का जवाब फ़ौरन देना चाहिए। देना चाहिए। चले भाई आपकी कोशिश पूरी हो गई। अब देखते इधर से जी। तौरात के बाद ज़बूर नाजिल हुई। ठीक है। और सलाम का जवाब फ़ौरन देना चाहिए। देना चाहिए या कुछ और है यहाँ पर? सलाम का जवाब फौरन देना सुन्नत है। इनकी सुन के आपने बोल दिया सुन्नत है, यहाँ कुछ और था। चलें और जल्दी जल्दी। इधर उधर से आ रहे हैं आवाजें जी, जल्दी। 5 हर मुसलमान को सलाम करना फ़र्ज़ है। हर मुसलमान को सलाम करना फ़र्ज़ है। यहाँ पर गलतियाँ होती जा रही हैं। चले अब मैं बता देता हूँ। तौरात के बाद ज़बूर नाजिल हुई, ये दोनों का ठीक था। हर मुसलमान को सलाम करना चाहिए, ये इन्होंने बताया था। सलाम का जवाब फ़ौरन देना वाजिब है। सलाम का जवाब फ़ौरन देना वाजिब है, और इतनी आवाज़ से देना कि सामने वाला सुन ले। ठीक है, जिसे सलाम किया है वो जवाब सुन भी ले, ये भी ज़रूरी है। और घर में आते जाते सलाम करना सुन्नत है। घर में आते जाते सलाम करना सुन्नत है। जो हर घर भेज रहे थे ना आप सलाम करने के लिए, वो ये था कि घर में आते जाते सलाम करना सुन्नत है। तो इस तरह ये टीम ए ने बताए हमें 2 ठीक थे ना, और टीम बी के एक ही ठीक था। तीनों ठीक थे, क्या बात है, एक ठीक था। तो इस तरह इसमें टीम ए फिर आगे बढ़ गई है। माशाल्लाह, अपनी जगह पर जा सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं, लेकिन और प्रोग्राम्स आपके लिए आ रहे हैं, तो आपने कहीं जाना नहीं है। हमें दुआ में याद रखना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।